नगरपालिका चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। वहीं वार्डों में भी संभावित उम्मीदवार सक्रिय हो गए हैं। पुराने पार्षदों का भी वार्ड में उदय हुआ है। सीटों के आरक्षण के बाद अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि आम मतदाता दोबारा उन्हीं पार्षदों को मौका देते हैं या नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलती है। आज खबर मध्य प्रदेश की टीम ने सिरोंज के वार्ड क्रमांक 6 में पहुंचकर यहां के मतदाताओं से बात की। देखिए हमारे सिरोंज संवाददाता मोहम्मद फरहान की ये खास रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी हुई तेज। पार्षदों को फिर आई वार्ड वासियों की याद। जनता के विश्वास पर कितना खरे उतरे पार्षद जी। वार्ड क्रमांक 6 की जनता बताएगी पार्षद जी का सच। विदिशा जिले के सिरोंज नगर पालिका का यह है वार्ड क्रमांक 6, जिसमें वर्तमान में निर्दलीय पार्षद अंबर जहां जो पिछले चुनाव में करीब 124 वोटों से जीते थे। पार्षद जी जनता की कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं, इस बारे में आम वार्ड वासियों की क्या राय है, आइए जानते हैं। आज हम खड़े हैं शहर के वार्ड क्रमांक 6 में। यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अभी निर्दलीय पार्षद यहाँ से मौजूद हैं। अब नगर पालिका चुनाव को लेकर यहाँ पर किस तरीके से तैयारी चल रही है, क्या मतदाताओं का मूड है, यहाँ पर पिछले 5 सालों में विकास कार्य कितने हुए हैं, लोग अपने मौजूदा पार्षद से कितने खुश हैं, आगे उनका क्या रुझान है, ये बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं यहाँ के रहवासी मतदाताओं से हम बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम? नदीम मोहम्मद खान। नदीम, कैसा देखते हैं, क्या विकास कार्य हुए हैं और कैसा 5 साल में पार्षद का कार्यकाल देखते हैं? 5 साल में यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 6 में ये आपके सामने रोड दिख रहा है, कोई ना रोड सही बनाया ना कुछ, नहीं कुछ। हम तो ये चाहते हैं कि अब के से जो पार्षद आए वो युवा आए यहाँ पर वार्ड नंबर 6 में, जो भी आए जो काम कर सके यहाँ वार्ड नंबर 6 के लिए। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या मुद्दे हैं वार्ड के? गलियाँ नहीं झड़ती, नाले की सफाई बिल्कुल नहीं हुई है। 4-5 दिन से आवेदन दे रखा है हमारे भाई ने, छोटे ने। वार्ड नंबर 6 में जो नाला आता है पूरा बेकार पड़ा हुआ, ना सफाई होती ना कुछ है। वो जब बरसात होती है तो ज़रा में पानी 2-2 फीट भर जाता है, यहाँ पर घरों में पानी घुस जाता है। बस यही सफाई है कि नाले का काम थोड़ा अच्छा हो जाए, सफाई हो जाए, भाई यही हम चाहते हैं। और युवा पार्षद आए। तो युवा पार्षद की बात कही जा रही है युवाओं के द्वारा कि युवा पार्षद को आना चाहिए। इस समय हमारे साथ स्थानीय कांग्रेस नेता और सक्रिय कार्यकर्ता फैसल रेड्डी जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या किन समस्याओं को देखते हैं। फैसल जी, किन समस्याओं को देखते हैं वार्ड क्रमांक 6 में? वार्ड नंबर 6 में फैसल रेड्डी, यहाँ वार्ड नंबर 6 से। यहाँ पर बस सबसे ज़्यादा समस्या है नाले की, बहुत ही गंभीर समस्या है। क्योंकि ये 10 साल से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, पर 10-15 साल से नाले का ही विरोध कर रहा हूँ सिर्फ मैं। और ये नाला जब बारिश होती है तो बहुत ही ज़्यादा भर जाता है। यहाँ से आसपास के लोगों को परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है। और कीड़े मच्छर बहुत सी चीज़ें गंदगी होती है। यहाँ का जो वार्ड पार्षद हैं उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 5 साल में उन्होंने क्या काम किया, संतुष्ट हैं नहीं है क्या? तो यहाँ का वार्ड मेंबर हैं जो इन्होंने, जिससे कि हम यहाँ की जनता जो है नाखुश है। वजह यह है कि उन्होंने ना कोई कार्य किए और न नाले पे आए कभी खड़े हुए। बहुत सी उनकी लोग उनसे नाराज़ हैं, वार्ड के जितने भी लोग हैं ना, ज़्यादातर। इस समय हमारे साथ स्थानीय जो वार्ड की जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, महिला नेत्री, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। लेकिन जो मेन मसला है नाले का, वो नहीं हो पा रहा। ना जीते हुए पूर्व पार्षद कर पाए। मैं भी उसमें शामिल हूँ। जब मैं 99 से इलेक्शन लड़के जीती थी तब मैंने बहुत कोशिश की। क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रहा है? इतने आपके संघर्ष के बाद भी जो है कि एक छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, उसमें शासन और प्रशासन दोनों ही जिम्मेदार हो जाते हैं। जहाँ पर सवाल आता है अतिक्रमण का, प्रशासन ढील डालती है। शासन का आता है तो कभी हमारी सरकार होते हुए अपने वोटों के चक्कर में उन लोगों के अतिक्रमण नहीं तोड़ पाती। दूसरी बात ये है कि पैसा नहीं हो पाता। तीसरी ये है कि जो जीते हुए पार्षद होते हैं वो जीतने के बाद ये ध्यान ही नहीं देते कि हमें ये काम कराना। अगर वो ये ठान लेते तो शायद नाले का काम हो चुका होता। तो ये थी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रशीदा खानम जी, जो विपक्ष के साथ साथ अपनी पार्टी को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। अब देखना यह है कि इस चुनाव में इस गंभीर समस्या को लेकर के
जनप्रतिनिधि क्या रुख अपना। नाली ये जो है ये साफ़ ही नहीं होती, पूरी भरी पड़ी रहती हैं। बारिश में तो उबल उबल के पूरा पानी सड़कों पे आता है। उधर नाला जो है वो साफ़ नहीं होता, कभी कभी साफ़ हो जाए, थोड़ा सा कचरा निकाल लेंगे, बाहर डाल लेंगे, फिर वो कचरा मेहतर वगैरह आते हैं जो साफ़ करने सफाई कर्मी, तो वो झाड़ के रोडों का पूरा नाले में कर जाते हैं उसको, और सब कचरा यहाँ से मतलब फंसा पड़ा रहता है बदबू आती है। वर्तमान जो पार्षद हैं उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 5 साल क्या कैसे काम किया उन्होंने? और जित तो रही आप जैसा कैसा है वो तो जो पहले करते हैं वो आज तक हो रहा है, कभी कोई उसमें कोई ख़ास काम तो कुछ नहीं। चुनाव आते हैं, सब लोग वार्ड पार्षद भी आते हैं, अध्यक्ष भी आते हैं, सब लोग हमारे पास आते हैं और सब वादे करके चले जाते हैं। कोई भी जो है ना इस काम को नहीं करवा पाता। इसलिए हमारा ये है कि साहब नाले की परेशानी, या तो इसके अंदर कोई पाइपलाइन डले या सीसी हो, जो भी हो, कुल मिला के मेरी परेशानी ये है कि ये नाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और नाले की ये परेशानी है कि पिछली साल जब नाला तलैया में ज़्यादा पानी भराया था तो मेरी दुकान में ही पानी भरा था, मेरी दुकान में वहाँ तक पानी ऊपर तक चढ़ गया था और दुकान के अंदर इतना पानी हो गया था, कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का मेरा नुकसान हुआ था नाले के पानी के कारण। क्या हम तो जब हमारा काम करवा दें, जब हम वोट डालेंगे नहीं तो हम नहीं जा रहे सब वोट डालने, बिल्कुल चाहे घर ही बैठे ना वोट जाएंगे ही नहीं हमारे आपकी साल। मेरा नाम शानमीर है, मैं ये मंजूर मियाँ सरपंच की गली में रहता हूँ, जिसकी सफाई जो है महीने में एक आध बार कभी होती है। इसके अलावा गंदगी हमेशा पड़ी रहती है उसमें, के शिकायत कर करके परेशान आ गए, कोई ना नगर पालिका वाले ना पार्षद ना किसी ने नहीं सुना आज तक। हाँ, अगला चुनाव आने वाला है, उसमें क्या मूड है आपका, क्या करेंगे? भाई हम तो जो सही विकास हो ये काम करेगा उसको ऐसे आदमी को चुनेंगे जो सही विकास और उसका मोहल्ले के अंदर जो कमी है उनको दूर करे, वो साफ सफाई पे उस पर ध्यान दे। गंदगी पड़ी थी नाली, मैंने खुद रेत सीमेंट अपने पैसों में खरीद के अपन ने खुद बनाई। वार्ड क्रमांक 6 में सबसे बड़ी समस्या नाले की है। बारिश के मौसम में यहाँ कई बार जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। इसके लिए पार्षद जी ने क्या प्रयास किए हैं, आइए सबसे पहले पार्षद जी को सुन लेते हैं। इस समय हमारे साथ वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद अंबर जहां के पति एहतिशाम जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वार्ड क्रमांक 6 में क्या उन्होंने काम कराए हैं, पिछला 5 साल का क्या उनका उपलब्धि रही है। पिछले 5 साल में वार्ड क्रमांक 6 में आपने क्या काम कराए हैं? जी, सबसे पहले तो मैंने वार्ड नंबर 6 के अंदर एक रोड बनवाया, हॉस्पिटल से काले बाज़ार से लेकर तो नगर पालिका शादी हाल तक का, हॉस्पिटल से लेकर नगर पालिका शादी हाल तक का मैंने एक रोड बनवाया। और दूसरा रोड बनवाया सैयद साहब की ज़ारत से लियाकत भाई की ST से लेके तो जेल बिल्डिंग तक का, और उसी के अंदर जम्मे मियां मास साहब का मकान है उसका चौक बनवाया। ये मैंने करवाया। और उसके बाद एक क्या कहते हैं कि टाकी चौराहे से लेके खरगोश बिल्डी के आगे तक, खरगोश बिल्डी का कारखाना है ना, उसके आगे तक मैंने एक रोड और बनवाया। ये रोड बनवाया मैंने। और ना उसके बाद मैंने क्या कहते हैं कि अपने पूरे महल्ले के वार्ड नंबर 6 के अंदर कहीं भी पेशाब घर नहीं था, तो मैंने पेशाब घर क्या कहते हैं कि यहाँ पर नगर पालिका शादी हाल के पास बेहतरीन टाइल्स लगवा के उसके अंदर शादी हाल बनवाया। उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या दिखी आपको, क्या है? पिछले 5 साल में आप घूमे होंगे, इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या बताएं क्या है? इस वार्ड के सबसे बड़ी समस्या नाले की है। हमारे पूरे वार्ड के अंदर बारिश होती है तो पूरे वार्ड के अंदर इस वार्ड के अंदर कम से कम 6 वार्डों का पानी आता है, और पूरे हमारे तलैया मोहल्ले के अंदर कमर पानी हो जाता है घरों के अंदर। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है। और इस वार्ड के लिए मैंने बहुत मतलब ये कि नाले के लिए बहुत प्रयास करे हैं। मैंने परिषद के अंदर इसको 2 मरतबा पास करवा लिया, और TS के लिए इसको जाना था, लेकिन ये अभी आपका कोरोना वगैरह आ गया, इस चक्कर के अंदर काम हो नहीं पाया पूरा। और बराबर मैंने जो 2 मरतबा नाला गिर गया था वो, तो उसकी मरम्मत बराबर करवाई। 3.5 करोड़ रुपया इसका क्या कहते हैं कि आ चुका है। 3 नाले हैं अपने सरोंज के अंदर बड़े बड़े, उसके अंदर इसका भी आया था। पता नहीं किस कारण से उसका पैसे आ नहीं पाए, तो काम इसलिए नहीं हो पाया इसका। मैंने मरम्मत ज़रूर नगर पालिका द्वारा उसकी करवा दी, और कभी इसकी नाले की सफाई साल भर में 1 मरतबा होती थी। मैं हर महीने उसको खड़े होकर नाले की सफाई बराबर करवाता रहा हूँ मैं हर वक्त पे। इस बार नगर पालिका चुनाव करीब है, क्या मूड है आपका, फिर से मैदान में उतरेंगे? जी हाँ, मेरा तो मूड तो है मैदान में उतरने का। मैं कोशिश करूँगा फुल, और मेरे साथ पब्लिक भी, मेरे वार्ड के सब लोग मुझे चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह चुनाव लड़ूँगा। लोगों से हमने जो बात की है उनका बड़ी समस्या जो वार्ड में ये है वो नाले की है। अब नाला तो अभी तक सही हो नहीं पाया, तो इसमें आप क्या जवाब देंगे जनता को? नहीं, नाला तो मैंने पास करा लिया। जितनी मेरी
बस की थी। मैंने जाके हमारे अध्यक्ष महोदय से भी के करके मैंने और बाजी से भी कहा था मैंने कि बाजी हमारी सबसे बड़ी नाले की समस्या है। तो बाजी ने भी एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया था और मैंने भी एसडीएम साहब ने मुझसे कहा कि आप नाले के फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप करो। तो मैंने उनके 7 फ़ोटो खींच के नाले के व्हाट्सएप करे, कचरे को भी हटवाया वहाँ से और जो मरम्मत करवानी थी वो भी करवाई और उसको बता दिया कि इसका घेरीकरण 2 फीट घेरा हो ये और इसकी चौड़ीकरण हो, इसका घेरीकरण हो और इसके ऊपर सीसी हो, ऊपर इसके ऊपर क्या कहते हैं कचरा लोग ऊपर से फेंक जाते हैं उसका भी बंद होना चाहिए वो। लोगों ने खबर मध्य प्रदेश के चैनल के माध्यम से ये आरोप भी लगाया है कि मेन सड़कों को छोड़कर गली कूचों की सड़कों में सफाई नहीं होती है, नालियों में कचरा भरा रहता है, इसमें आप दिलचस्पी नहीं लेते हैं, ये लोगों का कहना है। नहीं, ये गलत है। मैंने तो हर गली के अंदर एक गली के अंदर जाता हूँ, मैं सफाई करवाता हूँ। जिसने बताया कि भैया भाई यहाँ कचरा है तो उसी वक्त क्या कहते हैं कर्मचारी को लाके वो करवाया, साफ़ करवाया। वो सबसे बड़ी नाली की समस्या ये है कि नगर के अंदर जो पानी का वो है ना पाइपलाइन है नालियों के अंदर ही दे रखें तो बेचारे कर्मचारियों का हाथ ही नहीं जाता उसके अंदर कैसे सफाई करे। वो भरे पड़े रहते हैं बाकी नालियाँ सब साफ होती हैं। भैया भाई, आप निर्दलीय चुनाव आपकी पत्नी जीती थी तो कभी ऐसा भी लगा कि परिषद में आपकी सुनवाई नहीं हुई और निर्दलीय होने की वजह से? नहीं, मैं लगा तो, लेकिन क्या कहते हैं काम तो मेरे हुए हैं, करे हैं लोगों ने सब। मैं तो क्या कहते हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पार्षद ही नहीं समझा। अच्छा, मैं तो सलाम दुआ से काम करवाता था। मैं सबसे क्या कहते हैं कि सबसे सलाम दुआ थी मेरी कि भाई यार ऐसा करना यार, तो वो मेरा काम करते थे वो लोग। अच्छा, और मैंने मतलब ये कि मजदूरी कार्ड कम से कम 200 मजदूरी कार्ड बनवा अपने वार्ड के हैं और बहुत सारे लोगों के परमिटों के अंदर परमिट भी बनवाए मैंने, मजदूरी गरीबी रखा के परमिट बनवाए मैंने। जायद भाई अपने बकरी वाले उनका ही बनवाया और 2-4 जनों को और प्रयास भी करा मैंने गरीबी रेखा के परमिट बनाने के। मैं तो सबके साथ कोई भी आ गया मेरे पास तो मैं उसी बात मोटरसाइकिल साथ लिए नगर पालिका ले आने को तैयार रहता था हमेशा। कभी आज तक आप ये किसी से ही मालूम कर लें कोई मेरे पास आया है तो निराश होकर गया हो। मैं बराबर मैंने उनका काम करा है। मैं नगर पालिका तक लेके गया हूँ उन्हें और वहाँ से नहीं हुआ काम तो मैं एसडीएम साहब तक वहाँ तक भी गया हूँ। मैं उनसे ही मैंने अपनी गुहार लगाई है। मैं हर जगह क्या कहते हैं कि पब्लिक के साथ रहा हूँ मैं। अभी आप निर्दलीय चुनाव जीते थे, अब आगामी क्या समझा जाए कि आप किसी पार्टी का दामन थामेंगे कि दोबारा निर्दलीय कूदेंगे? अगर पार्टी से मिल जाता तो कोई बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं निर्दलीय। किस पार्टी से? जो ही पार्टी में टिकट दे देगी। अभी दिग्गज लोग दावेदारी कर रहे हैं तो उसमें क्या लगता है आपको, जनता आपको फिर से जो है कि नगर पालिका भेजेगी? मुझसे तो मेरे वार्ड की ये कह रहा है कि भैया भाई आप तो खड़े रहिए, किसी पे भी हो जाइए, हम आपने बहुत काम करा है हमारा, हम आपके साथ हैं। मैं तो यही आश्वासन दे रहा हूँ लोग कि आप तो खड़े रहिए, चुनाव में खड़े होइए, आपको टिकट मिले ना मिले, नहीं मिले तो आप निर्दलीय होइए और नहीं तो पार्टी से मिल जाए तो कोई बात नहीं। भैया भाई, अगला जो आप चुनाव लड़ेंगे तो उसमें आपका क्या प्लानिंग है, क्या जनता को सौगातें मिल सकती हैं, अब क्या आपका प्लान रहेगा? मेरा सबसे पहला प्लान यही रहेगा कि सबसे पहले मेरे उसकी आप नाले की घेरीकरण हो, उसका चौड़ीकरण हो, उसके अंदर क्या कहते हैं कि सीसी हो। सबसे पहले नाले का होना चाहिए कि मेरे वार्ड की जनता परेशान नहीं हो। बारिश के अंदर लोगों के बर्तन पर तैरते रहते हैं उसके अंदर। सबसे बड़ी समस्या मेरे नाले की ये सही, सबसे पहले ये कराऊंगा मैं काम। तो ये थे वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद पति भैयन भाई जो बता रहे थे कि क्या नगर के वार्ड के लोगों की क्या परेशानियां हैं और उसको किस तरीके से उन्होंने सुलझाने की कोशिश करी। हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन अगला उनका प्लान भी यही बड़ी समस्या पर रहेगा। आज हमने शहर के वार्ड क्रमांक 6 का भ्रमण किया, जहां पर स्थानीय लोगों से बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर एक गंभीर समस्या है, वो है नाले की। नाला मोहल्ले में तो बहुत छोटा है, यही कारण है कि बारिश के दौरान यहाँ पर बड़ी संख्या में जलभराव होता है, जिसको लेकर नागरिकों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और वार्ड पार्षद को लेकर के लोगों की मिलीजुली राय सामने आई। कुछ लोगों का कहना ये था कि वो ठीक हैं, दूसरे कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने कुछ काम नहीं किए हैं। अब देखना यह है कि चुनाव में क्या नतीजा निकलता है। इस समय हमारे साथ खबर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ सहयोगी सईद खान मौजूद हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या देखा और किस तरह वो ये वार्ड को देखते हैं, समीकरण क्या हैं, क्या समीकरण है और कैसे देखते हैं। हम समीकरण की बात करें कि सबसे पहले तो ये वार्ड मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। दूसरा ये है कि इस वार्ड से वाकई में जो समस्या है, मेन साफ़ सफाई के साथ साथ यहाँ पर इस वार्ड की जो मेन समस्या है वो है नाला। क्योंकि इस नाले का पानी बारिश के टाइम
इसी बारिश का पानी नहीं होता, अन्य वार्डों से भी आता है, पुराने बस स्टैंड से भी समेट के आता है, काले बाजार रोड का भी आता है, वर्तमान इस बाढ़ का भी होता है। आसपास के एरियो का पानी बहुत तेज़ी से यहाँ पर आता है और मतलब ये है कि कचरा वगैरह अगर अड़ जाता है तो स्थिति गंभीर हो जाती है, घरों में पानी भर जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर वर्तमान में जो पार्षद हैं वो क्योंकि निर्दलीय लड़े थे और निर्दलीय हैं, तो उन्होंने प्रयास तो बहुत करे लेकिन किसी वजह से वो सफल नहीं हो पाया नाला बनवाने में। और मेन बात एक और यहाँ पर है कि इस बाढ़ में जो है कि काफ़ी दिग्गज नेता रहते हैं, निवास करते हैं, दिग्गज नेता जिनकी जो है कि प्रदेश से लेके और दिल्ली तक उन्हें जाना जाता है, लेकिन इस समस्याओं को बाढ़ के लोगों ने उन तक पहुँचाई पार्षद से हटके, लेकिन वो भी इस समस्याओं को हल करवाने में असमर्थ रहे। और यही वजह है, अगर ये समस्या दूर हो जाती है तो एक इस बाढ़ के को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सही बात है। ये हमने भी जो देखा वो विकास कार्य तो हुए हैं, सड़कें यहाँ पर हैं, नालियाँ बनी हुई हैं, लेकिन एक जो गंभीर समस्या है वो नाले की समस्या है। अब देखना ये है कि मौजूदा पार्षद और परिषद अब कैसे लुभा पाती है यहाँ पे और किस पार्टी का यहाँ पे परचम लहराता है। कैमरामैन आदित्य साहू के साथ मोहम्मद फरहान, खबर मध्य प्रदेश, सिरोंज।